हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ऑर्डर 17। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लस इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी इंटरव्यू में, और क्वेश्चंस आए भी हैं। सो इसको प्लीज छोड़िएगा नहीं। पूरे सेशन, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑर्डर 17 है एडजर्नमेंट से रिलेटेड। सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 17 है वो क्या कहता है कि सपोज कीजिए दिस इज द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। आज हियरिंग स्टार्ट होनी है, एंड ऑन दिस डेट पार्टी डजंट अपीयर, कोई भी पार्टी नहीं आती है, ईदर ऑफ देम। देन हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर 9। आपको पता है ना, ऑर्डर 9 लगता है कि अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है, दैट विल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ही है तो। और उसी दिन क्या है, पार्टीज एब्सेंट है। समझ में आ रहा है बच्चे। सपोज क्या है, फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग को ऑल पार्टीज प्रेजेंट हो जाती हैं। ये तो था केस ऑर्डर 9 का कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को ही है, पार्टी एब्सेंट है, तो ऑर्डर 9 अप्लाई हो जाएगा। अब मान के चलिए जो फर्स्ट डेट है हियरिंग की, उस दिन पार्टीज जो है वो प्रेजेंट हो जाती हैं, उस दिन आती हैं। सेकेंड एंड थर्ड डे को भी आती हैं। सपोज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जब फोर्थ डेट हियरिंग की आएगी, तो उस पे प्लेंटिफ एब्सेंट हो जाता है, मतलब कि फर्दर जो डेट है उसमें क्या हो जाता है, कोई पार्टी एब्सेंट हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ऑन दिस डेट अब ऑर्डर 9 अप्लाई नहीं होगा। इट विल नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन दिस डेट। क्या अप्लाई होगा, ऑर्डर 17 अप्लाई होगा। तो हम ऑर्डर 17 का रूल 2 है बेसिकली, जो ऐसे रिलेट करता है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या एडजर्नमेंट्स है। देखिए, एडजर्नमेंट क्या होती है, इट इज द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। इसको अगर आप एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टेम्पररी सस्पेंशन of court proceedings while until next date given by the court adjournment, कि कोर्ट की जो नेक्स्ट तारीख है तब तक के लिए कोर्ट का जो काम है वो रुक जाता है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। एडजर्नमेंट जो होती है इस डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी है वो लगाना चाहती है नहीं लगाना चाहती। नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी क्लेम नहीं करेगी एडजर्नमेंट का एज अ मैटर ऑफ राइट। ही कैन क्लेम एडजर्नमेंट अंडर ऑर्डर 17 इफ देयर एनी रीजनेबल कोर्ट अपीयर्ड, कोई रीजन लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तब वो दे देगी। देयर मस्ट बी सम टेंजिबल ग्राउंड, दिखना चाहिए, एंड कोर्ट में ग्रांट इट। रूल 1 यही कहता है, एडजर्नमेंट कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द कोर्ट। एग्जाम्पल मान के चलिए, 22 जून है डेट ऑफ अपियरिंग ऑफ द पार्टीज, एंड पार्टी जो है वो अनेबल हो गई, वो अपियर नहीं हो पाए कोर्ट में, ड्यू टू देयर इज सम रीजनेबल कोज है उनका, ठीक है, वो अपियर नहीं हो पा रहे हैं। देन यू कैन डिमांड एडजर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट डेट। आप एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे और कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसा पुख्ता रीजन है जिस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से यू वांट एन एडजर्नमेंट, तो कोर्ट इसको एडजर्न कर सकती है, बट इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। राइट, सो हमारा जो रूल 1 है वो बेसिकली क्या बात करता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजर्नमेंट्स। कौन कौन से 2 टाइप्स, कोर्ट इटसेल्फ एडजर्नमेंट, या तो इटसेल्फ खुद से करे, और ऑन पार्टीज एप्लीकेशन। ओके, पार्टीज ने कुछ ऐसा रीजन दिया है जिस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। सो इट हैज बीन हेल्ड इन सलेम एडवोकेट केस दैट एडजर्नमेंट कैन बी गिवन इवन बियॉन्ड 3 times in the same case to a party, but the imposition of the cost is an important tool in the hands of the court, and court shall impose the realistic cost जो भी लगी upon every adjournment, and if the need arises where several adjournment हो चुकी हैं, court can impose heavy cost also टू क्रिएट अ डेटरेंट इफेक्ट। पार्टी, जो पार्टी एडजर्नमेंट, जिसकी वजह से एडजर्नमेंट हो रही है, या जो पार्टी फॉल्ट में है, उस पर ही कोस्ट के चार्जेस लगाएगी। और अगर बहुत ज्यादा हियरिंग्स की वजह एडजर्नमेंट हो चुकी हैं, तो हैवी कोस्ट भी लगा सकती है, एक तरीके से डेटरेंट इफेक्ट देने के लिए।
राइट। अगेंस्ट एडजर्नमेंट ऑर्डर अ रिवीजन विल लाई एंड नॉट अपील। अपील आप कर नहीं सकते, एडजर्नमेंट बाई चांस एडजर्नमेंट होगी और जो दूसरी पार्टी है वो चाहती है कि एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए थी, या आप एडजर्नमेंट मांग रहे हो, एडजर्नमेंट मिल नहीं रही है, तो इससे रिलेटेड आप अपील में नहीं जा सकते, यू कैन ओनली गो फॉर अ रिवीजन। ओके, सो जनरल रूल हमारे क्या है, whenever in any suit of hearing start till all the evidences witnesses are not examined, या proceedings जो है must move on day by day। ये हमारा जनरल रूल कहता है कि जब तक एविडेंसेस सारे नहीं आ जाते, विटनेसेस सारे नहीं हो जाते हैं चेक और एग्जामिन नहीं हो जाते हैं, तब तक हर दिन ऑन एवरी डे प्रोसीडिंग विल गो ऑन, नो एडजर्नमेंट शेल बी देयर। बट पार्टी कैन मैक्सिमम अर्न अप टू 3 एडजर्नमेंट्स। एक पार्टी जो हो सकती है वो 3 एडजर्नमेंट्स क्लेम कर सकती है, राइट। उससे ज्यादा हो जाएंगे तो आप पे एक हैवी कॉस्ट लगेगी। ओके, ऑब्जेक्ट बिहाइंड क्या है इस ऑर्डर 17 का, क्या ऑब्जेक्ट है, दैट इफ देयर इज एनी रीजनेबल और सब्सटेंशियल ग्राउंड ऐसा है या ऐसा कोज है एंड दैट सर्कमस्टांस ऐसा हो गया है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, सो कि वो कोर्ट में नहीं आ पा रही हैं, जस्टिस कांट बी डिनाइड। इस वजह से जस्टिस ये नहीं होगा कि हार्म हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कैन बी लिफ्टेड अपॉन एक्सेप्शनल केसेस। जो ये लिमिट है ये लिफ्ट भी हो सकती है, इसको 3 से 5 या 7 भी कर दिया जा सकता है, but only in exceptional cases after examination, and what will be that effect of granting or refusing adjournment। ये सब चेक किया जाएगा कि adjournment को ग्रांट करे तो इफेक्ट क्या होगा, क्या उसका जस्टिस हार्म तो नहीं होगा, या नहीं करें तो क्या होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, राइट। कोर्ट क्या चेक करती है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के थ्रू ये प्रिंसिपल अप्लाई करती है और फिर चेक करती है कि क्या एडजर्नमेंट अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड कोर्ट विल ऑल्सो एग्जामिन इररिपेयरेबल लॉस, कि किसी को लॉस तो नहीं हो रहा है। सो इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ग्राउंड इट मे ग्रांट द एडजर्नमेंट। इफ एनी पार्टी says that its pleader is engaged in some other case, मेरा pleader तो दूसरे केस में busy है and due to that it may not present in the court, then in that case court will not grant adjournment, it will not wait for your pleader because party can hire another pleader too। ये बिल्कुल solid reason है। So if due to the non appearance of pleader and reasons of such non appearance जो है वो reasonable है, pleader के ना आने के जो reason थे वो reasonable है, then court will grant the adjournment। okay, इस केस में क्या होता है, court must be liberal after 3 adjournment and may grant adjournment, and whenever court does adjournment it will suspend the present case proceeding and next date क्या होती है will be given plus improve the cost on the party impose it and which is claiming adjournment। जो adjournment claim करती है जो भी पार्टी, उस पर क्या लगते हैं, चार्जेस भी लगते हैं। ओके, सो वो चार्जेस कैसे होते हैं, लेट मी डिफाइन यू। फॉर एग्जांपल ये कोस्ट लगी है, कोस्ट को कैसे बाइफरकेट किया गया है, एक आप पर एक्चुअल कोस्ट लगेगी और एक आपको प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मींस पनिशमेंट के तौर पर एक कोस्ट लगती है। ओके, सो एक्चुअल कोस्ट क्या होती है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द टिल नेक्स्ट डेट, जितना भी एक्सपेंडिचर लग रहा है वो इम्पोजिंग ऑन क्लेमिंग एडजर्नमेंट पार्टी, जो भी पार्टी एडजर्नमेंट मांग रही है ये उस पर लगती है। ओके, प्यूनिटिव कॉस्ट क्या होती है, ये एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा होती है और ये क्या है, एक तरीके की एज अ पनिशमेंट है। ओके, फाइन है। कॉस्ट ऑल्सो इन एडजर्नमेंट क्लेमिंग पार्टी, जो एडजर्नमेंट मांग रही है उसके ऊपर लगती है। ठीक है, द पार्टी सो पार्टी डजंट टेक proceedings of the court negligently and to make fear in the parties के अंदर एक fear पैदा करना और बार बार वो adjournment claim ना करें, इसलिए ये थोड़ी heavy cost होती है। ठीक है, cost के बारे में you can go for section 35, 35A and 35B। 35A 35B ये आपके सेक्शन सीपीसी में गिवन है, आप इनमें रीड कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। सो व्हेन ऑल द पार्टीज या विटनेस या प्लीडर्स आर प्रेजेंट इन द कोर्ट बट दे आर नॉट रेडी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, देन कोर्ट विल नॉट ग्रांट एडजर्नमेंट। तब नहीं एडजर्नमेंट देगी। एडजर्नमेंट सिर्फ किस में होती है, एब्सेंटिज्म केस में, आप प्रोड्यूस नहीं कुछ कर पा रहे हैं या आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। ओके, देन इन दैट केस आपके या आप रेडी नहीं हो कुछ प्रेजेंट करने के लिए, तब एडजर्नमेंट अप्लाई नहीं होती है एंड इट में पास अ स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट आ जाती है। राइट बच्चे, सो
Even if the party is present but is unwilling to participate in the proceedings, it will be deemed कि वो absent ही है. Whenever a party seeks an adjournment in order to perform some act, and on that date of next hearing he is present but doesn't perform the act, then the court can decide the suit forthwith against that party. Or if he is absent on such date, then court can take the proceedings of order 17 rule 2 with respect to order 9. Okay, that is either the suit can be dismissed और ex parte proceedings भी आ सकती हैं. ठीक है, सपोज कीजिए इफ ऑन नेक्स्ट डे, मतलब आपको जब एडजर्नमेंट मिली, ऑन नेक्स्ट डे स्टिल पार्टी डजंट अपीयर, नहीं आती. देखिए, पहले कोर्ट ने आपकी बात मानी, एडजर्न कर दिया, और नेक्स्ट जो डेट मिली आप उस पर भी एब्सेंट हो जाते हैं, उसमें भी नहीं आते, तब क्या होगा, तब आपका ऑर्डर 17 का रूल 9 अप्लाई नहीं होता है. देन कोर्ट इज ऑथोराइज टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 पे आ जाएगी कोर्ट. ठीक है, इधर इट ऑर्डर 9 हमारा क्या कहता है, या तो सूट डिसमिस्ड हो जाएगा या इट विल पार एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी. एक्स पार्टे प्रोसीडिंग मीन्स एक्स पार्टे जजमेंट आएगी. सो अब आप अगर जो नेक्स्ट डेट को भी प्रेजेंट नहीं होते हो, तो फिर आपको एक डेटरेंट इफेक्ट देने के लिए, एक फियर दिखाने के लिए, एंड दिस इज मस्ट कि कोर्ट ये स्टेप जरूर ले, फिर से वो ऑर्डर 9 पे आ जाएगी. इफ पार्टीज हैव पास्ड और प्रेजेंटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस एंड विटनेसेस सब प्रेजेंट कर दिए हैं, कोर्ट हु हैव रिकॉर्डेड दोज, देन 15-17 प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और सब मैटर जो है वो रेडी है. देन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग, जिस दिन हियरिंग है, पार्टी तब अपीयर नहीं होती. देन कोर्ट विल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करेगी, एज पार्टी जो है वो प्रेजेंट ही है इन कोर्ट में, एंड इट में पास द ऑर्डर एज इट थिंक फिट. उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऑर्डर पास कर देगी कि अब पार्टीज को दे आर नीड नॉट टू प्रूव एनी एविडेंस, नीड नॉट टू गिव एनी डॉक्यूमेंट, नीड नॉट टू गिव एनी एविडेंस. देन इन दैट केस इट्स जस्ट कि उनको उस दिन प्रेजेंट होना था कि आज एक प्रोसीडिंग चलेगी, आज एक जजमेंट आनी है, तो दैट इज वाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगी एंड इट विल नॉट अफेक्ट इट्स प्रोसीडिंग. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर 17. ऑर्डर 17 जो है इज रिलेटेड टू adjournment. Right, we completed it. Very, very important topic. Please give it a reading and understand each and every concept of it. Till then, have a good day. Thank you.